प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो देखिए, जब भी कोई प्रकाश की किरण एक अपने पास ये चिकनी समतल सतह है और कैसी है, इसकी विशेषता क्या है, ये अपारदर्शी है। कैसी है, अपारदर्शी। अपारदर्शी का मतलब आप क्या बोल सकते हैं, क्या समझते हैं अपारदर्शी से। तो अपारदर्शी से ये है जैसे एक मिरर अपन बोलते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, एक समतल प्लेन सतह ली और उसमें हमने इधर से इसको प्लेट को इस तरह से पारे से क्या कर दिया, हमने लेपित कर दिया, जिससे कि प्रकाश ऐसे ट्रांसपेरेंट ना हो। मतलब हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश यहाँ से इस तरह ना जा पाए। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, एक अपारदर्शी क्या ले लिया, समतल चिकनी सतह। तो प्रकाश की किरणें जब इस समतल चिकनी सतह पर इस तरह से आती हैं, ठीक है, ये प्रकाश की किरणें कहाँ से आ रही हैं, सन से आ रही है। कोई भी अपने पास सोर्स हो सकता है, यहाँ सन सबसे बड़ा सोर्स तो वही है। ठीक है, और यहाँ से जब प्रकाश की किरणें आ रही हैं तो इस किरण को हम क्या नाम देंगे, चूंकि ये किरणें आ रही हैं इसलिए इसको हम बोलेंगे आपतित किरण, है ना। क्या नाम देंगे, आपतित किरण। अच्छा, ये हमारे पास आपतित किरण हुई। अब हम चाहते हैं कि जो समतल सतह है इस पर एक अभिलंब खींचा जाए। तो वो अभिलंब क्या होता है, उस चीज को समझना। वो अभिलंब, जैसे हमारे पास ये कोई समतल सतह है तो अभिलंब कैसा होगा, ऐसा होगा। ठीक है, ये अभिलंब होगा, ये हमेशा इसके क्या होगा, नॉर्मल होगा। मतलब हम बोलेंगे इस पर 90 अंश का कोण बनाएगा। आप चाहे ऐसे देखें, आप चाहे ऐसे देखें, आप चाहे ऐसे देखें, आप कैसे भी देखेंगे, आप ऐसे भी देखेंगे, समतल को हम ऐसे भी करें तो ये इस पर 90 अंश का कोण अभी भी बन रहा है। ऐसे देखें तो भी 90 अंश का कोण बन रहा है, ऐसे देखें तो भी 90 अंश का कोण बन रहा है, ऐसे देखें तो भी 90 अंश का कोण बन रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल या अभिलंब। क्या बोलते हैं, अभिलंब। तो इस समतल पर हम क्या खींचते हैं, अभिलंब खींचेंगे। ये हमने खींचा अभिलंब, ये क्या कहलाएगा, अभिलंब। ठीक है, तो इस समतल पर हमने क्या किया, एक अभिलंब खींचा। ठीक है, और अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो बना कोण है इसको हमने क्या नाम दिया, आपतन कोण। क्योंकि ये किस किस के बीच बन रहा है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बन रहा है, तो इसको हमने नाम दिया आपतन कोण। ठीक है, यदि हम इसको इंग्लिश में बोले तो ये बोला, ये क्या कहलाएगी, इंसिडेंट रे, है ना। और ये इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल। ठीक है, और जब हमने ये देखा कि इसके आने के बाद ये क्या होती है, जिस माध्यम से, या जो आपतित किरण है वो जिस माध्यम से आ रही है, क्योंकि ये अपारदर्शी है तो इधर तो नहीं जा सकती, तो ये क्या होती है, उसी माध्यम पर क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये जो रिफ्लेक्शन है, ये जो रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट या रिफ्लेक्टेड रेज बोलेंगे यहाँ पर, तो परावर्तित हो रही है, तो इसको हम बोलेंगे कौन सी किरण, परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे इसको, परावर्तित किरण। ठीक है, इस किरण को हम क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। अच्छा, फिर से वही बात कि देखिए, ये एक माध्यम से आ रही है और उसी माध्यम में क्या हो रही है, जिस माध्यम से आ रही है उसी माध्यम में क्या हो रही है, परावर्तित हो रही है। अच्छा, ये जो परावर्तन होगा वो किस तरह का होगा, तो उस चीज को भी हम समझ लेते हैं। ये जो परावर्तन होगा वो ऐसा, देखो ये समतल सतह है, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है, समतल सतह है। ठीक है, हमने क्या किया, ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है, और परावर्तित किरण ये इतने भी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका दिमाग कुछ ज्यादा ही चलता है ना। तो हमारे पास जैसे ये परावर्तित किरण ऐसे भी बोल सकते थे बच्चे कि इस तरह इधर परावर्तित हो गई, या इधर परावर्तित हो गई, या इधर परावर्तित हो गई। तो नहीं, परावर्तित किरणें हम किसको कहेंगे, ये इधर से आ रही हैं, और वो जो परावर्तन होगा वो कैसे होगा, इस तरफ होगा, ऐसे होगा। तो इसको अपन यदि जोड़े, इसको इस तरह से रखते हैं, ये देखिए, ये हमारे पास ऐसे, ये इस तरह से, और इसको हम ऐसे,
इस तरह से करेंगे, इसको ऐसे और ये ऐसे, इस तरह से। ये मतलब हम एक चीज ऐसा कह सकते हैं कि एक हम समतल यहाँ पे ऐसा कुछ प्लेट एकदम समतल रखते हैं यहाँ पे, तो ये किरणें ऐसे आ रही हैं और ऐसे जा रही हैं। परावर्तन कैसा होगा? ऐसे और ये ऐसे। यदि इधर से आएगी, ऐसी आएंगी, तो परावर्तन ऐसे होगा। इज दैट क्लियर? तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर यदि हम एक समतल रख दें, इस तरह से मैं एक समतल रख दूं, तो परावर्तित किरण, देखो ये एक आपतित किरण हो गई और ये परावर्तित किरण, और ये क्या हो जाएगा? अभिलंब हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये जो परावर्तित किरणें, तो देखिए माध्यम क्या, यहाँ पर माध्यम चेंज हो रहा है? नहीं, यहाँ एक ही माध्यम है, जिस माध्यम से आ रही है उसी माध्यम में क्या हो रही है? परावर्तित हो रही है। तो यहाँ पर परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? आर से डिनोट करते हैं, इसको आई से। इसको रिफ्लेक्टेड रेज बोलते हैं, इसलिए इसको आर से डिनोट करते हैं, और इसको हम क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण। क्या नाम देंगे? परावर्तन कोण, है ना। तो अब हम यहाँ पर प्रकाश का जो परावर्तन है उसको हम किस तरह से यहाँ पर हम उसको डिफाइन करेंगे? अच्छा, और इसको हम क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु, क्योंकि यहाँ पर इस बिंदु पर क्या आ रही है? प्रकाश की किरणें आ रही हैं, तो हम इसको क्या नाम देंगे? आपतन बिंदु, ठीक है। या अच्छा, तो इसमें हम इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? परावर्तन का, प्रकाश के परावर्तन का डेफिनेशन कैसे बनाएंगे? तो जब कोई प्रकाश की किरण, कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से होकर आती है और आती है किसी समतल से, या हम क्या बोलेंगे? किसी अपारदर्शी समतल, किसी अपारदर्शी चिकनी समतल सतह, चिकनी समतल सतह से टकराने के पश्चात उसी माध्यम पर उसी माध्यम पर लौट जाती है, उसी माध्यम पर लौट जाती हैं। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आप अपने सिंपल शब्दों में बोल सकते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरणें किसी समतल चिकनी सतह से टकराती हैं तो वह उसी माध्यम में क्या हो जाती हैं? जिस माध्यम से आ रही हैं उसी माध्यम में क्या हो जा रही है? लौट जाती है ना। तो ऐसी प्रकाश की इस घटना को हम क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। तो ये तो समतल सतह से परावर्तन हमने देखा, है ना। उसमें आपतित किरण किसको कहेंगे? है ना, परावर्तित किरण। ये कौन सी किरणें हैं? परावर्तित किरणें हैं। तो इनके मध्य जो कोण बनेगा परावर्तन कोण। अर्थात अब क्या कहा गया? इसके दो नियम हैं। पहला नियम, जब बहुत सारे प्रैक्टिकल्स किए गए और इन दोनों कोणों को मापा गया तो हमेशा एक चीज देखी गई कि ये दोनों कोण कैसे मिले? बराबर मिले। तो एक नियम बना दिया गया कि परावर्तन में हमेशा क्या बोलेंगे? आपतन कोण व परावर्तन कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं।
आपतन कोण व परावर्तन कोण बराबर होते हैं, कपड़े के ऊपर कपड़ा। बराबर होते हैं। ठीक है, एक नियम। दूसरा नियम क्या है? तो दूसरा नियम इसी में उन्होंने बना दिया। कैसे बना दिया दूसरा नियम? तो आपतित किरण, देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण समतल सतह के एक ही आपतन बिंदु पर आकर के मिलते हैं। हम क्या लिखेंगे? आपतित किरण, ठीक है, फिर अभिलंब, है ना, तथा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण समतल सतह के एक ही बिंदु, जिसको हमने क्या नाम दिया? आपतन बिंदु, है ना, क्या नाम दिया? आपतन बिंदु पर मिलते हैं या स्थित होते हैं। पर मिलते हैं, स्थित होते हैं, स्थित होते हैं। ये दो नियम हमारे पास परावर्तन के हैं। ठीक है, परावर्तन के ये दो नियम जो आपको हमेशा याद रखने हैं। जब भी आप प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे या परावर्तन की डेफिनेशन हमने बता दिया, ठीक है, उसके बाद परावर्तन के दो नियम। अच्छा, ये जो परावर्तन है वो एक समतल सतह पर हमने देख लिया। अब हम परावर्तन देखते हैं, जो प्रकाश का परावर्तन है वो गोलीय सतह से भी देख लेते हैं कि गोलीय सतह से उस प्रकाश का परावर्तन कैसे होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उसको। देखिए, अब हम देखते हैं, अभी समतल सतह पर परावर्तन देखा, अब गोलीय सतह से परावर्तन हम देखते हैं। तो गोलीय सतह हम कैसे लेंगे? तो गोलीय सतह हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास ये गोला है, ये इस तरह से, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस गोले को यहां से क्या कर दिया? कट कर दिया। अब ये गोला आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? वृत्त। तो आप इसको वृत्त न समझे कृपया, ठीक है, इसको क्या समझना है? गोला। गोला मतलब हम एक तरीके से एक कांच का गोला ले रहे हैं। गोला बोले तो फुटबॉल की तरह वाली बात कर रहे हैं ना, फुटबॉल दिमाग में आना चाहिए। गोला बोला मतलब फुटबॉल। वृत्त बोलूंगा तो आपको साइकिल की रिंग समझ में आनी चाहिए। वृत्त बोला तो वो चीज, ठीक है ना, साइकिल की रिंग को आप समझ लो वृत्त, है ना, और गोला बोला तो फुटबॉल। तो यहाँ पर हम गोले की बात कर रहे हैं। मान लीजिए उसका केंद्र कहाँ है? यहाँ पर, और उसको हमने क्या किया? यहाँ से उसको कट कर दिया। तो ये देखिए, ये वाला जो होता है इसको हम बोलते हैं वक्र, है ना। ये क्या है? वक्री पृष्ठ है ना, वक्री पृष्ठ है। और वक्री पृष्ठ का एक भाग ये क्या कहलाएगा? हमारा वक्र कहलाएगा। इस किस गोले का वक्र है? तो हमने बोला इसका सेंटर क्या है? ये इस गोले का। अच्छा, फिर से वही बात, एक बात और बता दूं, ये जो हमारे पास गोला था, तो यहाँ पे हमें याद रखिए, यदि ये केंद्र होता है तो इस केंद्र से, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, इस केंद्र से जितनी भी रेखाएं जाएंगी उसको हम क्या बोलेंगे? इसका अक्ष बोलेंगे। तो इसमें कितनी अक्ष हो सकते हैं? इसमें इस केंद्र से कितनी रेखाएं जा सकती हैं? तो हमने बोला एक बिंदु से अनंत रेखाएं जा सकती हैं। तो इसके अक्ष कितने होंगे? अनंत होंगे, कोई भी अक्ष हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, जब इसको हमने क्या किया, यहाँ से कट कर दिया, तो हमारे पास क्या हुआ? ये जो वक्र मिला हमको, ये वाला वक्र भाग मिला, ये वाला वक्र भाग मिला। इस वक्र भाग का केंद्र कहाँ पर है? यहाँ पर। थोड़ा समझ लें। और इसको हमने क्या किया? इस तरफ से पेंट कर दिया। किधर से पेंट कर दिया? ये पेंट कर दिया, है ना। तो यहाँ पर देखिए, जब हम यहाँ से देखते हैं तो ये भाग हमको सामने नजर आ रही है, दोनों भाग, और ये वाला भाग थोड़ा सा धसा हुआ नजर आ रहा है, ऐसा दबा हुआ नजर आ रहा है। तो इस तरह का जो हमारे पास दर्पण होगा, गोलीय दर्पण, इसको हम क्या नाम देंगे? गोलीय दर्पण। क्या बोलेंगे इसको? गोलीय दर्पण। इस तरह के गोलीय दर्पण को हम क्या नाम देते हैं? अवतल दर्पण। क्या नाम देते हैं? अवतल दर्पण। और इसको गोलीय दर्पण क्यों कहा? क्योंकि ये गोले, किसी एक गोले का भाग होता है ना। उस गोले के भाग को हमने क्या किया? एक दिशा में एक, इसको मिरर हम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इस तरफ, एक तरफ में हम क्या लगा देते हैं? पारा लगा देते हैं। तो ये जो है, इस गोलीय दर्पण को हम क्या नाम देंगे? अवतल दर्पण। ठीक है। अच्छा, इस अवतल दर्पण का केंद्र कहाँ है? ये है, ठीक। अच्छा,
इसके मध्य, इस वक्र भाग का जो मध्य बिंदु है हम इसको लेकर चलते हैं, और इस वक्र जो भाग है इसका मध्य बिंदु, इसको हम क्या नाम देंगे? पोल, या इसको हम बोलते हैं ध्रुव। इसका जो मध्य बिंदु है इस वक्र भाग का, उसको हम क्या नाम देंगे? ध्रुव। और ध्रुव और ये जो वक्र, ये देखो ये वक्र है, इसका ये केंद्र है, तो इस वक्र के केंद्र को हम क्या नाम देंगे? वक्रता केंद्र। क्या नाम देंगे? वक्रता केंद्र। ठीक है। और इस वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है, ये देखो ये एक्चुअल में क्या है? एक अक्षी है ना। ये यदि मैं ये गोला ले लेता, ये है ना, तो ये इसका अक्ष होता, क्योंकि इसके केंद्र से ऊपर जा रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर इस वक्र भाग के, ये जो वक्र भाग है उसका ये केंद्र है, इसको हमने क्या नाम दे दिया? वक्रता केंद्र। और इस वक्रता केंद्र और ध्रुव को जो मिलाने वाली रेखा है उसको हम क्या नाम देते हैं बेटा? मुख्य अक्ष। क्या नाम देते हैं इसको हम? मुख्य अक्ष। ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष। ये हो गया वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र, तो देखिए ये जिस गोले का भाग होगा उसके केंद्र से ये जो दूरी होती है उस गोले की क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। अब चूंकि यहाँ पर ये गोले से ये देखो ये ध्रुव के बीच की दूरी, ये वाली दूरी, ये जो दूरी है एक्चुअली ये क्या है? त्रिज्या है। लेकिन हमारे पास ये क्या है? वक्र, एक वक्र है। इस वक्र की ये वाली क्या होगी? त्रिज्या। इसको हम क्या नाम देंगे? वक्रता त्रिज्या। क्या नाम देंगे इसको? वक्रता त्रिज्या। ठीक है। अच्छा, अब प्रकाश की किरणें जो हैं वो कैसे आ रही है? तो मान लीजिए इसके समांतर आ रही है, इस तरह से, ऐसे ये समांतर आ रही है, इसको हम बोलेंगे आपतित किरण। ठीक है। अच्छा, मैंने आपसे क्या कहा था? गोले के केंद्र से इसके, किसके? इस गोले के केंद्र से जो भी रेखा जाएगी, एक बात और मैं बता दूं आपको, कोई भी हम गोला ले लेते हैं, ये हमने एक गोला ले लिया, ठीक है, ये इसका केंद्र है। इस केंद्र से जहां पर भी हम लाइन खींचेंगे इस वक्र की, ये जो वक्र भाग है इसका, ये जो यहाँ पर गोलीय वक्र है हमारे पास, इसमें हम जहां पे भी ये त्रिज्या खींचेंगे वो हमेशा क्या होगा? उस पर 90 डिग्री बनाएगा। क्या बनाएगा? 90 डिग्री, 90 अंश। कहीं पर भी ले लो, यहाँ पर कहीं पर भी ले लो, कोई भी, ये भी 90 बना रहा है, यहाँ पर भी 90, 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 यहाँ पर भी 90। तो हर एक पृष्ठ के किसी भी गोलीय पृष्ठ के किसी भी जगह पर हम त्रिज्या खींच दें वो हमेशा क्या होगा? 90 डिग्री पर होगा। बस समझ में आ रही? तो 90 डिग्री पर होगा तो उस त्रिज्या को हम क्या नाम दे सकते हैं? क्या नाम दे सकते हैं? अभिलंब। क्या नाम देंगे? अभिलंब। यदि मान लीजिए कोई प्रकाश की किरणें, इधर कोई सोर्स है, यहाँ से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, ये इसके ऐसे समांतर आ रही है, किसके? इस मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से मैं त्रिज्या खींचूंगी, देखो ये इस तरह से, तो ये क्या हुआ? ये क्या हो जाएगा हमारा? अभिलंब। क्या हो जाएगा? अभिलंब। होगा कि नहीं होगा? अभिलंब। तो देखिए ये अभिलंब और ये आपतित, ये वाली क्योंकि आ रही है, प्रकाश की किरणें आ रही है, तो ये क्या कहलाएंगी? आपतित किरण। कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? ये क्या कहलाएगी? आपतित किरण। और यहां से देखिए, यहाँ पर ये अभिलंब हुआ तो स्वाभाविक सी बात है, ये जो कोण होगा ये क्या होगा? आपतन कोण। और उतना ही कोण बनाते हुए क्या होगी? ये इस तरफ चली जाएगी। हम जानते हैं क्यों? क्योंकि अभी पढ़ा हमने परावर्तन में कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो जितना कोण ये अभिलंब से यहाँ बनाएगी उतना ही कोण ये जो परावर्तित किरणें हैं वो भी उतना ही कोण यहाँ पर बनाएगी। और ये यहाँ से क्या होगी? देखो मुख्य अक्ष को ये जो परावर्तित किरण है जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, याद रखिएगा, देखो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, ध्यान दो, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण को, है ना, गोलीय दर्पण पर जहां पे भी मिलती हैं समांतर आ रही हैं, और गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष को जो परावर्तित किरणें हैं वो जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी उसको हम क्या नाम देंगे? फोकस बिंदु। क्या नाम देंगे इसको? फोकस बिंदु नाम देंगे। अब यहाँ पर इसको फोकस, अब हमारे पास समांतर किरणें देखिए, यहाँ पर ये भी समांतर किरणें आ गई। अब हमने ये देखा, ये देखिए ये अभिलंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? अभिलंब। जितना कोण यहाँ बन रहा है उतना ही कोण यहाँ पर बन रहा है। तो हमने ये देखा कि जितनी भी समांतर किरणें आ रही हैं सब के सब कहाँ से होकर जा रही हैं?
फोकस से होकर जा रही है। तो एक नियम हमने बना लिया कि गोलीय दर्पण में जितनी भी मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आती हैं वो सब कहाँ से होकर जाएंगी, फोकस से होकर। कहाँ से होकर जाएंगी, लेकिन विशेषता क्या होनी चाहिए, आने वाली जो किरणें हैं वो क्या होनी चाहिए, मुख्य अक्ष के समांतर होनी चाहिए। यदि वो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएंगी, फोकस से होकर जाएंगी। तो ये हमने कौन सा देखा, अवतल देखा। अब इसी तरह से ये तो हमने देख लिया, इसमें हमने मुख्य अक्ष देख लिया, आपतित किरण, इसमें भी हमने सारी चीजें देख ली, इसमें भी हमने परावर्तन देखा। तो जो समांतर किरणें, तो अब यहाँ पर कंडीशंस हम देंगे, अलग अलग कंडीशन। हमने बोला कि जब प्रकाश की किरणें क्या हो रही है, समांतर हो रही है, किसके, मुख्य अक्ष के समांतर है, तो कहाँ से ऊपर जाएंगी, फोकस। और यदि समांतर नहीं होती तब कहाँ से ऊपर जाएंगी, है ना। तो वो सारी कंडीशन भी हम यहाँ पर देखेंगे। पहले हम ये जानते हैं कि ये अवतल दर्पण क्या हो गया। तो हमने देख लिया अवतल दर्पण, हमने कहाँ से किया, बाहर से इसको क्या कर दिया, पारा लगा दिया, या हम बोलेंगे बाहर से हमने इसको क्या कर दिया, पेंट कर दिया। बाहर से पेंट कर दिया तो अंदर पर प्रकाश की किरणें क्या हो रही है, परावर्तित हो रही है। अच्छा, इसी तरह से यदि मैं इसको क्या करता, अंदर से पेंट कर देता, ठीक है, यहां पर वही गोलीय भाग लेते। चलो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसे ही ये हमने लिख दिया, ठीक है, ये हमने लिया, ठीक। और इसको हमने यहाँ से फिर से कट कर दिया। इसको कट करने पर अब हम देखते हैं कि इसको हमने क्या किया, यहाँ से पेंट कर दिया, ठीक। और अब हम देखते हैं ये इसका अपने पास क्या हो जाएगा, या फिर इसको ऐसा ले लो। अच्छा, ये तो यहाँ पर हमने इसको, इसका पार्ट ले लिया, ठीक है, और इसको हमने कहाँ से, अंदर से पेंट कर दिया, ठीक है। और हमने यहाँ पर ये इसका सेंटर होगा, ठीक। और इसके मध्य बिंदु को हमने क्या बोला था, ध्रुव बोल दिया था, ध्रुव। और इसको, इस वक्रता केंद्र, यहाँ वक्रता केंद्र, तो देखिए यहाँ पर हमने कहा अंदर पेंट किया। जब यहाँ से हम देख रहे हैं, यदि ये हमारे पास क्या हुआ, इस गोली जो हमारे पास जो भी अपने पास मटेरियल है उसको हमने ऐसे कट किया और उसको अंदर से पेंट किया, तो ये वाला भाग देखिए कैसा उभरा हुआ है कि नहीं उभरा हुआ। जब हम इसको कहाँ से देख रहे हैं, इधर कहीं से देख रहे हैं, तो ये वाला जो है हमको क्या मिल रहा है, पीछे मिल रहा है, और ये वाला भाग ऐसा मिल रहा है, इस तरह से मिल रहा है, ऐसे ऊपर उठा हुआ, है ना। ये उभरा हुआ भाग मिल रहा है। तो जब हम इसको इधर से देखेंगे तो ये हमको कैसा दिख रहा है, इधर से उभरा हुआ दिख रहा है, तो इसको हम नाम देंगे उत्तल दर्पण। क्या नाम देंगे इसको, उत्तल दर्पण, ठीक है। जब हम इसको उत्तल दर्पण हमने ये नाम दिया, तो इसमें भी वही चीजें होंगी, इसमें भी ये जो वक्रता केंद्र होगा कहाँ होगा, उसके पीछे होगा। ये वक्रता केंद्र होगा, यहाँ से यहाँ तक इसकी क्या होगी, वक्रता त्रिज्या होगी। अच्छा, इसमें जो प्रकाश की किरणें आ रही, देखिए यहाँ से ये ऐसे आएंगे। मान लो यहाँ पर प्रकाश की किरणें क्या है, ऐसे समांतर आ रही है, किसके, ये इसको हम क्या बोलेंगे, देखो ध्रुव, और ये क्या होगा, इसका ध्रुव हो जाएगा, ये क्या हो गया, इसका ध्रुव। ये वक्रता केंद्र, ठीक है, ये मुख्य अक्ष, ठीक है। और यहाँ पर ये जो होगा, ये क्या होगी, वक्रता क्या होगी, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। अब जब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर यदि हम देखते हैं, तो यहाँ पर जब प्रकाश की किरणें इस मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं, ये जो मुख्य अक्ष है, ये जो मुख्य अक्ष है, अच्छा मुख्य अक्ष किसको कहेंगे, फिर से एक बात आती है, ये जो मुख्य अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस को किसको कहेंगे, तो जो किसी भी गोलीय पृष्ठ के वक्रता केंद्र, है ना, किसके, गोलीय जो हमारे पास वक्र है उसके वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होगी, क्योंकि इसके अक्ष मैंने आपको बता दिया कितने अक्ष होंगे, अनंत अक्ष होंगे, लेकिन हम वो अक्ष लेंगे जो उसके कहां से जाएगी, ध्रुव से होकर जाएगी, उसको हम क्या नाम देंगे, मुख्य अक्ष, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें जाती हैं, तो ये देखिए इसमें क्या हो जाएगा, अभिलंब, देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा, ये अभिलंब होगा, इसको थोड़ा सा अपन 90 डिग्री पर बनाते हैं, इस तरह से, ये हमारे पास, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये अभिलंब और इसके बीच आई। तो जब ये परावर्तित होंगी तो ये कैसे होगी, देखो ये कोण बनाते हुए, जितना कोण यहाँ बना रही है उतना कोण यहाँ पे, आई क्या हो जाएगा, यहाँ ये इस तरह से परावर्तित होंगी, और इस तरह से परावर्तित, इसको हम पीछे इस तरह से भेजेंगे, ठीक है। तो हमको कहाँ से ये मुख्य अक्ष को कहाँ प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत हो रही है,
काट रही है क्या? नहीं। हम जब इसको पीछे की ओर आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वो प्रतिच्छेद कर रही है। इसके बाद हम यहाँ पर लेते हैं, देखिए ये समांतर किरणें ले लें, है ना। तो यहाँ पर देखो अभिलंब क्या हो जाएगा, ये वाला अभिलंब और ये आपतित किरण के बीच बना कोण आई, है ना। और देखो यहाँ पर जब ये परावर्तित होंगी तो यहाँ पर भी देखो ये किस तरह से, ये इतना जितना कोण यहाँ बना है उतना ही कोण यहाँ बनाएंगे यहाँ। और जब इसको हम पीछे करेंगे तो ये भी कहाँ से, इस बिंदु से होकर जाएगा। तो जिस बिंदु से होकर के परावर्तन के पश्चात, इसमें उत्तल दर्पण में भी हम क्या बोलेंगे कि जब कोई प्रकाश की किरणें क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर, किसके, मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं और परावर्तन के पश्चात कहां से जाती हुई प्रतीत हो रही है, किसी एक बिंदु से, मुख्य अक्ष को किसी एक बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती है, वो बिंदु क्या कहलाएगा, इसका फोकस बिंदु। क्या कहलाएगा, फोकस बिंदु। तो जितनी भी समांतर जाने वाली किरणें होंगी वो हमेशा कहां से जाती हुई प्रतीत होंगी, उसके फोकस से जाती हुई प्रतीत होंगी। इज दैट क्लियर? तो ये इस तरह से गोलीय दर्पण में भी इसका क्या होगा, परावर्तन होगा, ठीक है। और परावर्तन के और अलग अलग चीजें हम देखेंगे कि यदि मान लो वो मुख्य, देखो कोई प्रकाश की किरणें ऐसी जा रही हैं, अच्छा अब कोई प्रकाश की किरणें कैसे जा रही है, चलो मान लो ऐसे जाती है, हमारे पास ये एक हमारे पास क्या है, अवतल दर्पण हो गया ये वाला, ठीक। ये इसका क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। अब तो क्लियर हो गया ना, मुख्य अक्ष किसको कहेंगे, वक्रता केंद्र किसको कहेंगे। इस वक्र पृष्ठ का, ये वक्र भाग का केंद्र हम मान लेते हैं, ये वक्रता केंद्र हो गया, ये पोल हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया। तो यहाँ से ये समांतर प्रकाश की किरणें गई तो वो कहाँ से होकर आ रही है, तो हमने बोल दिया कि वो फोकस से होकर जा रही है, ठीक है। ये भी हमने जान लिया, ठीक। फोकस किसे कहेंगे, तो हमारे पास ये हो गया। खैर अभी मैंने आपको बताया फोकस बिंदु बस बताया है, अभी रिलेशन नहीं बताया है, वक्रता त्रिज्या और फोकस पर रिलेशन नहीं बताया, वो मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा, ठीक है। अभी तो हमको ये चीज समझ में आ गई, ठीक। अब यदि मान लो कोई प्रकाश की किरणें ऐसे केंद्र से होकर जाती है, ऐसे मान लीजिए ये कहां से होकर जा रही है, केंद्र से होकर ही जा रही है ऐसे, तो इसका क्या होगा, देखो केंद्र से होकर जा रही है, देखो ऐसे, तो क्या होगा, तो केंद्र से होकर जा रही है तो अभिलंब, अभिलंब कहाँ है, यही क्या है, अभिलंब। मैंने आपको क्या बोला था, केंद्र से वक्र पर कोई भी ऐसी लाइन खींची तो वो क्या कहलाएगा, अभिलंब कहलाएगा। तो ये हमारा अभिलंब हुआ कि नहीं हुआ, और ये अभिलंबवत ही जा रही है, तो अभिलंब और आपतित कोण, देखो यही अभिलंब है और यहाँ पर ही ऐसी किरणें जा रही है ना। तो यदि ये ऐसे जा रही है तो देखो आई कितना बना, बताओ, ये किरणें भी ऐसी जा रही है और अभिलंब भी ऐसी है, तो इनके बीच कितना कोण है, कोण कितना है, 0। कितना कोण है, 0। तो आई 0 है तो आर भी क्या होगा, आर भी क्या होगा, 0 होगा। तो सीधी सी बात है, यदि कोई भी प्रकाश की किरणें यदि वक्रता केंद्र से जा रही है, वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, तो वो उसी दिशा में क्या हो जाएंगी, वापस हो जाएंगी। एक नियम और मिल गया हमको, देखो समांतर आ रही है तो कहां से होकर जाएंगी, बोलेंगे हम फोकस बिंदु, उसको हमने नाम दे दिया फोकस, क्योंकि सारी की सारी जो जितनी भी समांतर किरणें हैं वो सब एक ही बिंदु से होकर जा रही थी, तो उसको हमने एक नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, फोकस बिंदु, ठीक है। उसी तरह से यदि कोई प्रकाश की किरणें कहां से होकर जा रही है, केंद्र से होकर जा रही है, कहां से होकर जा रही है, केंद्र, कौन से, वक्रता केंद्र से होकर जाती है, तो वो क्या होती है, अपने ही मार्ग में वापस आ जाती है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि देखिए वक्रता केंद्र से जो भी जाएगा वो कैसा होगा, अभिलंबवत होगा। उसी तरह से यदि मैं यहाँ पे ऐसे ले रहा हूँ, देखो इसमें भी इसको और क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे ये अभिलंब है, प्रकाश की किरणें ऐसी ही आ रही है। हमने अभी ये देखा था कि यदि प्रकाश किरणें, तो ये आई हमेशा किसके बराबर, ये हमारे पास क्या हो गया, आर, ये आपतन कोण हुआ और ये क्या हुआ, परावर्तन कोण हुआ। हमने नियम पढ़ा हुआ है I = R, तो यहाँ पर हमको मालूम है कि I जितना I होगा उतना ही R होगा। अब मान लो प्रकाश की किरणें ऐसी ही आ रही हैं, तो यहाँ पर I कितना हुआ, 0 हुआ, क्योंकि जो I है, ये जो आपतन कोण है किसके बीच है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण है। तो आपतित किरण कैसी है, तो अभिलंब होती है ना, तो अभिलंब और आई के बीच बना कोण कितना मिला, 0। तो ये क्या होगी, उसी दिशा में वापस हो जाएगी, मतलब आर भी क्या हो जाएगा, 0। तो जो प्रकाश, मतलब जो गोलीय दर्पण में जो कहां से जाता है, वक्रता केंद्र से, प्रकाश की किरणें यदि वक्रता केंद्र से जाती हैं तो क्या होंगी,
उसी दिशा में वापस आ जाएंगी, रिटर्न हो जाएंगे। ठीक है, परावर्तित होने के पश्चात उसी दिशा में वापस, उसी मार्ग से वापस आ जाएंगे। अभी क्लियर है? ठीक है, एक नियम और मिल गया हमको। तो देखो यहाँ पर हम पहला नियम लिखेंगे, जब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सभी प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात एक ही बिंदु से होकर जाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं। और वह जो फोकस बिंदु होगा वो कहाँ पर होगा? मुख्य अक्ष पर होगा। ठीक है, सीधी सी बात। ठीक, दूसरा अब हम क्या कहेंगे कि दूसरा हम ये कहेंगे कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपने ही मार्ग में क्या हो जाती हैं? वापस आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि अभी जस्ट मैंने बताया, क्योंकि वो अभिलंबित की जाती हैं, उनके मध्य क्या होता है? अभिलंब, और इसके मध्य कोण कितना बनता है? 0 होता है। तो आर भी क्या होगा? 0। कारण आपको पूछता है तो कारण आप बता दीजिएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, अच्छा। फिर एक क्वेश्चन और इसी में अपन को आ जाता है, मतलब इसमें और भी चीजें अपन देखते हैं। जो परावर्तन है ना, गोलीय दर्पण में परावर्तन, आपको उत्तल और अवतल दर्पण दोनों बता दिया है ना, क्या होंगे। ठीक, तो अब इसमें परावर्तन हम देखते हैं और भी तरीके से। ठीक, तो जितने भी प्रकाश की किरणें क्या होंगी? समांतर जाएंगी। वो कहां से होकर के परावर्तित होकर कहां से होकर जाएंगी? फोकस बिंदु। कहां से होकर जाएंगी? फोकस बिंदु से होकर जाएंगी। हम यहाँ पे कहीं फोकस ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा। फिर से यदि वक्रता केंद्र से होकर जा रही है तो उसी दिशा में वापस हो जाती है, ये भी हमने देख लिया। अच्छा, अब यदि कोई प्रकाश की किरणें फोकस से होकर जा रही है, कहां से होकर जा रही है? फोकस से, तो देखिए यहाँ पर ये इसका क्या होगा? अभिलंब होगा। ठीक है, कितना कोण बना अभिलंब और इसके बीच? आई। तो ये क्या होगी? देखो आई बनाते हुए इधर आ गई। जब ये आई, ये जो होगा ये परावर्तित होकर के ऐसे आ रही है, तो ये देखो ये क्या हो रही है? फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात क्या हो रहा है? मुख्य अक्ष के समांतर चली जा रही है। देखो, जब कोई प्रकाश की किरणें कहां से होकर जा रही है? फोकस से होकर जा रही है, तो परावर्तन के पश्चात क्या हो रही है? मुख्य अक्ष के समांतर। यदि ये प्रकाश की किरणें देखिए ऐसे जा रही है, ये तो ये हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास क्या होगा? आई। देखिए अभिलंब हुआ, ये अभिलंब हुआ ना, केंद्र से, वक्रता केंद्र से कोई भी वक्र पर हम लाइन खींचते हैं तो क्या कहलाता है? अभिलंब। तो ये अभिलंब हुआ, ये आई बना, परावर्तन के पश्चात देखिए ये क्या बन गया? आर। तो देखिए क्या हो रहा है? ये मुख्य अक्ष के समांतर, ये कैसे जा रही है? परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर, ये क्या हो जाएगी? आर। बात समझ में आ रही है? तो यदि फोकस से होकर जाती हैं, कोई प्रकाश की किरणें फोकस से होकर जाएंगी तो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष के समानांतर। तो आपको लिखना है पहला नियम, क्या लिखेंगे? तो मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर। देखिए पहला नियम क्या होगा? तो जब प्रकाश की किरणें, है ना, मुख्य अक्ष के क्या होंगी? मुख्य अक्ष के समांतर होंगे, समांतर आपतित होती हैं, आपतित होती हैं, तब वे परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएंगी? एक ही बिंदु, तब परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के एक ही बिंदु से होकर जाती हैं, जिसे क्या नाम दिया अपन ने? फोकस बिंदु कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं। ठीक है, दूसरा नियम हमने देखा कि यदि प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण के केंद्र से, वक्रता केंद्र से होकर जाती है ना, किससे? वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वह उसी दिशा में वापस आ जाती है, उसी दिशा में
वापस आ जाती है। एक नियम हो गया। तीसरा नियम क्या बोलेंगे कि यदि प्रकाश की किरण फोकस से होकर गुजरती है या फोकस से होकर जाती है तब वह परावर्तन के पश्चात क्या होंगी, मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के क्या होती है, समांतर हो जाती है। तो ये आपके कुछ नियम है, 3 नियम हमने देखा, ठीक है। और रीजन भी मैंने आपको बताया। और भी एक इसमें अपन और एक चीज जोड़ सकते हैं, ठीक है, इतना लिख लीजिएगा। इसमें एक चीज मैं और जोड़कर आपको बता देता हूं कि अनंत से आने वाली समस्त किरणों को, अनंत से आने वाली सभी प्रकाश की किरणें क्या होंगी, मुख्य अक्ष के समांतर मानी जाएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर मानी जाती है। ये भी याद रखिए कि जो किरणें कहाँ से आती हैं, अनंत से होकर आती हैं, उसको हमेशा हम क्या मानकर चलेंगे कि मुख्य अक्ष के कैसे हैं, समांतर। ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना है। ठीक, तो ये कुछ नियम थे परावर्तन के, किसके, गोलीय दर्पण के। और कुछ बचा हो, अच्छा अब ये भी हो सकता है कि प्रकाश की जो किरणें हैं वो कहाँ से होकर जाए, तो प्रकाश की किरणें यदि हो सकता है कहाँ से, ध्रुव से होकर जाए। तो देखिए ये क्या हो जा रहा है, ये हमारे पास वक्रता केंद्र है, ये क्या हुआ, अभिलंब हो जाएगा, क्योंकि देखो ये अभिलंब हो जाएगा, 90 डिग्री पर ही होता है, ठीक है ना। तो ये क्या बना, आई, तो ये क्या हो जाएगा, इस दिशा में परावर्तित हो जाएगा। यदि प्रकाश की किरण ध्रुव से ऐसे होकर जा रही है तो वो देखिए ये आई यहाँ बना है, तो ये जितना कोण यहाँ पे बना रही है इन दोनों के बीच, उतना ही कोण यहाँ पर भी बनेगा। बात समझ में आ रही है। ये हमारा चौथा भी हो गया, चलो चौथा 500 जो भी आपको लेना चाहो, ठीक है। तो इस तरह से अपने पास कुछ नियम है गोलीय दर्पण के, ठीक है। तो इसके आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक। आज के लिए इतना काफी है।